तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नथिंग की। भाई नथिंग कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत ही ज्यादा हाइप बन रही है। आप कहीं भी देखोगे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह उसकी अपडेट मिल जाएगी। तो क्या है कुछ नहीं, मतलब नथिंग। अबे साले। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर नथिंग का नया डिवाइस कब लॉन्च होगा। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में। नथिंग ने अभी रिसेंटली अपने ईयरफोन्स लॉन्च किए थे, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट थे, काफी मस्त लुक था और उनका प्राइस भी ज्यादा नहीं था। हालांकि इनकी जो हाइप बनी वो इस वजह से नहीं बनी बिकॉज इन्होंने बड़े बड़े गिव अवे करवाए। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो रीजन नहीं था, एक्चुअली इस प्रोडक्ट में काफी ज्यादा दम था। स्टार्टिंग में आया था तो कुछ बग्स थे साउंड को लेकर, बट इन्होंने काफी जल्दी अपडेट से उन चीजों को फिक्स कर दिया। एंड अभी ये भाई जिस प्राइस पर आ रहे हैं काफी तगड़े ईयरफोन्स हैं, काफी तगड़ी क्वालिटी के साथ आ रहे हैं। अभी यहाँ पर नथिंग का नया फोन आने वाला है, नथिंग फोन 1, और इनके ईयरफोन का नाम भी नथिंग ईयर 1 था। तो यहाँ पर नाम भी भाई ये काफी ज्यादा सिंपल रखते हैं। खैर यहाँ पर नथिंग कंपनी को कोई लीकस्टर की जरूरत नहीं है बिकॉज ये अपने फोन की चीजों को खुद ही लीक करे जा रहे हैं ट्विटर पे। शाबाश बेटा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना नथिंग फोन के बारे में, आपको लीक्स देखने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ इनके ट्विटर हैंडल पर, वहां पर आपको सारी लीक्स मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली इन्होंने 30 मई को एक इमोजी ट्वीट करी थी फोन की। अब इन्होंने पहले ही लॉन्च इवेंट के अंदर बता दिया था कि ये फोन लाने वाले, तो इसे करने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और उसी के नीचे ट्वीट के अंदर इन्होंने काफी सारी चीजें मेंशन की हुई हैं जो फोन के अंदर मिलने वाली हैं, मतलब नथिंग फोन 1 के अंदर मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज थी रिसाइकल एल्यूमिनियम फ्रेम मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये कमाल की चीज है कि एल्यूमिनियम फ्रेम होगा, ट्रांसपेरेंट बैक। अब ट्रांसपेरेंट बैक का मैं पर्सनली इतना बड़ा फैन नहीं हूं, यहाँ पर काफी लोगों को ट्रांसपेरेंट बैक पसंद है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस पर जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज करने वाले हैं, और साथ ही इन्होंने बोनस पॉइंट लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई चिन्ह नहीं मिलने वाली। तो मैं इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले जो क्वालकॉम का इन्होंने प्रोसेसर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भाई क्वालकॉम के प्रोसेसर जो अभी आ रहे हैं वो इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे। अभी क्वालकॉम के प्रोसेसर को बीट कर रहे हैं मीडियाटेक के प्रोसेसर इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इवन पावर में भी और हीट कंट्रोल के मामले में मीडियाटेक के प्रोसेसर ज्यादा अच्छे निकल कर आ रहे हैं क्वालकॉम के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्वालकॉम मीडियाटेक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यहाँ पर देखना होगा कि जो ये क्वालकॉम का 7 Gen 1 प्रोसेसर ला रहे हैं वो कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा, और ऊपर से भाई जो प्रोसेसर ला रहे हैं नया प्रोसेसर भी है, तो ऑप्टिमाइजेशन एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है बोनस है कि नो चिन्ह, मतलब फोन के अंदर कोई चिन्ह नहीं मिलेगी। तो ये पूरा एप्पल वाली स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं। लाइक एप्पल भी बोलता है हमारे फोन के अंदर कोई चिन्ह नहीं मिलती है। आईफोन एक्स से हमने देखा है कि साइड के जो बेजल्स होते हैं वो चिन्ह के बराबर ही होते हैं, तो इस चक्कर में उसे चिन्ह नहीं बोला जाता। तो ये सब दोगलापन है और कुछ नहीं है। और सेम ही चीज यहाँ पर नथिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा है हाइप बनाने के लिए कि इसके अंदर चिन्ह नहीं मिलेगी। इसका जो फ्रंट लुक होगा वो सैमसंग S22 की तरह होगा जिसमें काफी कम बेजल्स और चिन्ह मिले हैं। अब यहाँ पर सैमसंग ही बोल दे कि हमने चिन्ह नहीं दी कुछ भी। तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले मिलेगी उसमें आपको बेजल्स और चिन्ह काफी कम मिलेंगी, बट ऐसे नहीं है कि चिन्ह नहीं मिलने वाली है। हालांकि इस फोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, ये चीज उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और इस चीज को बोनस पॉइंट बोल सकते थे बिकॉज इसका जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू लीक्स 30 to 35,000 रुपीज हो सकता है। एंड इस हिसाब से जो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन मिल रही है ये इसकी मेन यूएसपी बन जाती है। बाकी देखते हैं, अभी तो हाइप बन रही है, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। अब काफी सारे लोग जानना चाहते हैं इसकी लॉन्च डेट कब है। भाई तो लॉन्च डेट का तो देखो नहीं पता है, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ के एंड तक लॉन्च हो सकता है, आपके भाई के बर्थडे से पहले। अब नथिंग कंपनी OnePlus के लिए कैसे खतरा है? तो नथिंग के जो को फाउंडर एंड सीईओ हैं कार्ल, वो OnePlus के को फाउंडर रह चुके हैं, और अब तो कार्ल ने अपनी खुद की कंपनी बिल्ड कर ली है। और कार्ल को ये भी पता है कि OnePlus किस तरीके से ग्रो किया था, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, और कम्युनिटी किस तरीके से तगड़ी वाली स्ट्रॉन्ग बिल्ड करी थी। और आपको पता ही है कि भाई OnePlus की कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कार्ल को भाई लोग OnePlus की बैकबोन भी बोलते थे। जब से कार्ल ने OnePlus को छोड़ा है, आपको पता है कि OnePlus का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। लाइक पहले अपडेट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस था OnePlus, लेकिन अभी अपडेट्स का आपको पता है कि नोट सीरीज के अंदर Android 12 अभी तक देखने के लिए नहीं मिला, और काफी सारे बग फेस कर रहे हैं OnePlus यूजर। साथ ही जो डिजाइन है उसमें मजा नहीं आ रहा, और चीजें उतनी इनोवेटिव नहीं है। और पहले क्या होता था ना, जो OnePlus के फोन आते थे उनकी काफी तगड़ी हाइप बनती थी, लेकिन अब तो भाई धीरे धीरे हाइप ही खत्म हो गई। लाइक OnePlus 10 कब आया पता ही नहीं लगी किसी को, और अभी 10T भी आने वाला है। तो यहाँ पर हाइप तो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है, और इसकी एडवांटेज ले जा सकते हैं भाई कार्ल, क्योंकि कार्ल को हाइप बनाना काफी तगड़ी तरीके से आता है। लाइक इन्होंने जब अपने फोन को रिवील करने के लिए एक लॉन्च इवेंट रखा था जो कि 27 मिनट का था, बट एक्चुअल में वो 10-15 मिनट का इवेंट था। स्टार्टिंग में तो बस इंट्रो ही चल रहा था। गजब टू बी बाज आदमी। तो काफी सारे लोगों को नहीं पता था कि नथिंग कौन सा ब्रांड है, तो इस वजह से इन्होंने बड़े इन्फ्लुएंसर के चैनल पर लाइव स्ट्रीम कराई, जैसे अनबॉक्स थेरेपी। तो वहां से काफी सारे लोगों को पता चला कि भाई ये कार्ल का ही ब्रांड है। अब कार्ल चाहे तो इस इवेंट के अंदर फोन को रिवील कर सकते थे, बट नहीं, ये जो इवेंट था सिर्फ हाइप के लिए था। इस इवेंट के अंदर सिर्फ
और सिर्फ बताया गया कि कितना स्मूथ है, कितना फास्ट है। तो उसी तरीके से यहाँ पर OS की हाइप बनाई और साथ ही इन्होंने थोड़े बहुत क्लू दिए कि फोन कैसा लग सकता है बैक से। तो यहाँ पर बैक लुक तो मेरे को खासा इतना अच्छा नहीं लगा, बट यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी वो थी, इन्होंने बोला कि एप्पल इकोसिस्टम का ऑल्टरनेट होगा नथिंग इकोसिस्टम, और ये एक ऐसी चीज है लाइक जो कोई भी एंड्रॉइड कंपनी अभी तक नहीं कर पाई है। लाइक सैमसंग का भी इकोसिस्टम है बट वो इतना अच्छा नहीं है जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताया। जैसे कि एप्पल इकोसिस्टम सीमलेसली कनेक्ट होता है, उसी तरीके से नथिंग इकोसिस्टम भी सीमलेसली कनेक्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको नथिंग की प्रोडक्ट चाहिए, इसके लिए आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके नथिंग के साथ इकोसिस्टम बना सकते हो। इवन एप्पल के एयरपोर्ट्स को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो इसके साथ। तो मैं भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, और यहाँ पर काफी तगड़ी वाली हाइप बन चुकी है अभी नथिंग फोन 1 की। और आप कितने एक्साइटेड हैं वो मुझे बता सकते हैं, और आपने अगर नथिंग के ईयरफोन यूज करे हैं ना तो उसका एक्सपीरियंस भी मुझे जरूर बताना। मैं भाई पढ़ने वाला हूँ आप लोगों के कमेंट। साथ ही भाई OnePlus की उल्टी गिनती चालू हुई है नहीं वो जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि OnePlus तो जाने वाला है हमारा। So that's it guys, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैग टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद द HFV अनबॉक्स गाइस।